नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रही हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। वहीं सिरसा यहाँ स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के प्रांगण में 3 रोज पहले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा स्थापित की गई पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की प्रतिमा को युवा इंडियन नेशनल लोकदल के नेता करण चौटाला की अगुवाई में इनेलो कार्यकर्ताओं ने गंगाजल से धोया और इसके बाद इस पर माल्यार्पण कर फिर से प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए करण चौटाला ने कहा कि देवीलाल विश्वविद्यालय में पहले से ही प्रतिमा थी, तो दूसरी प्रतिमा स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं बनता। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि इस प्रतिमा का दुष्यंत चौटाला द्वारा अनावरण करने से यह प्रतिमा दूषित हो गई है, इसलिए इसको गंगाजल से नहलाकर पवित्र किया जाए। करण चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के जेल से रिहाई पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए समूचे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा इसके बाद प्रदेश की राजनीति नया करवट लेगी। दिन पहले जिन लोगों ने किया था उन लोगों ने चौधरी देवीलाल जी के नाम का इस्तेमाल करके उनके नाम को खराब करने का काम किया, इस मूर्ति को दुष्टीकरण करने का काम किया। हम तो आज इस मूर्ति की सफाई करके और गंगाजल से इस मूर्ति को धो करके इसको पवित्र करने आए हैं। और मेरे को एक बात नहीं समझ आई, जब जननायक चौधरी देवीलाल जी की मूर्ति इस यूनिवर्सिटी में थी, यहाँ पर तो नई मूर्ति लेकर के आए हैं और जो यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई थी उसको जीन ले जाने का कारण क्या था? सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर 1 जुलाई से प्रदेश में स्कूल खोले जाने की अफवाहों पर शिक्षा मंत्री ने बयान जारी किया है। आपको बता दें, शिक्षा मंत्री ने बयान जारी कर कहा कि स्कूल खोलने की बात बिल्कुल गलत है और यह अफवाहें फैलाई जा रही है, क्योंकि अभी तक स्कूल खोलने को लेकर सरकार कोई विचार नहीं की है। जब हालात पूरे तरीके से सामान्य होंगे और विशेषज्ञों की राय की बात से ही इस पर विचार किया जाएगा। और क्या कुछ बोले शिक्षा मंत्री, आप खुद ही सुनिए। नहीं, ऐसी इस खबर में कोई सत्यता नहीं है। ना ही मैंने इस प्रकार का कोई बयान दिया और ना ही अभी तक हमने सरकार ने इस प्रकार का कोई फैसला किया कि स्कूल 1 तारीख से खोले जाएंगे। इस पर बैठ के विचार करेंगे, जो भी डेट फाइनल होगी उसके बाद उसकी जानकारी देंगे। लेकिन अभी तक जो भी खबर जैसा मुझे जानकारी मिली, आपके माध्यम से मिली, कुछ और लोगों ने मुझे बताया, लेकिन उस खबर में कोई सत्यता नहीं। ऑस्ट्रेलिया जेल में बंद विशाल जूट की रिहाई के लिए कुरुक्षेत्र करनाल के सांसद मंत्री से मिली हैं। वहीं रिहाई के लिए हो रहे प्रयासों से परिजन संतुष्ट हैं। कहा जल्दी वापस लौटा उनका चिराग, क्योंकि खूंखार कैदियों के साथ रह रहे विशाल को खाने के नाम पर मिलता था सिर्फ सूखा ब्रेड। विशाल के पिता नाथीराम कहते हैं कि सांसदों ने विदेश मंत्री से मुलाकात की और हरियाणा के मुख्यमंत्री की भी उच्च स्तरीय बात हुई है। उन्हें विश्वास है कि बेटे की ही रिहाई होगी और जल्द सुरक्षित घर लौट आएगा। वहीं विशाल के दोस्त साहिल ने कहा कि सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही विशाल वापस आ जाएगा। वहीं साथ देने वालों का भी दिल से वे धन्यवाद करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री के सलाहकार किरण बेदी जी, उनके द्वारा हमने विज्ञापन दिया था मुख्यमंत्री के नाम। मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की और विज्ञापन दिया और मुख्यमंत्री ने कल रात को विदेश मंत्रालय में बात की। विदेश मंत्रालय बात करके हमारे को विश्वास होया कि हमारी बात सुनाई जा रही है। और आज माननीय मंत्री MP करनाल और कुरुक्षेत्र दोनों MP आज विदेश मंत्री से मिले। वहीं रोहतक में पूरे धाम के प्रांगण में स्थित श्री बाबा बालकपुरी जी महाराज धर्मार्थ औषधालय में 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में महामंडलेश्वर स्वामी कर्णपुरी जी महाराज की अध्यक्षता में निःशुल्क कोरोना वैक्सीन कैंप एवं हड्डी जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में LPS बोसाट के MDS राजेश जैन ने शिविर का उद्घाटन किया। इस शिविर में आशीर्वाद हेतु महंत ईश्वर शाह महाराज, महंत दिलबाग सिंह महाराज, महंत मदन गोपाल महाराज उपस्थित हुए। इस अवसर पर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें डेरे के अनुयायियों एवं भक्तजनों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। ज्ञात रहे, चाहे कोरोना की पहली हो या दूसरी लहर हो, दोनों ही कठिन परिस्थितियों में डिस्पेंसरी द्वारा निःशुल्क भोजन व्यवस्था, निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा, निःशुल्क राशन वितरण की व्यवस्था पूरे धाम के प्रांगण में स्थित डिस्पेंसरी द्वारा की गई है। तो तीसरी लहर के लिए मैं सबसे ये कहूँगा भी मास्क का साथ ना छोड़ें, जल्दी से जल्दी अपने आप को वैक्सीनेशन करवाएं और 15 अगस्त
जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है उससे पहले अपना सब वैक्सीनेशन करवाएं। ईश्वर शाह जी महाराज जी के पावन चरण डले और हमारे मूला संत मंदिर से हमारे महंत मदन गोपाल जी ने आकर यहाँ पे आशीर्वाद दिया और इसी तरह इन महापुरुषों का आशीर्वाद मिलता रहे और आप सबका यूँ ही प्यार मिलता रहे। हम आपकी सेवा में यूँ ही निरंतर करते रहे। भाकियू के नवनियुक्त राष्ट्र उपाध्यक्ष कांता आलारिया ने कहा कि किसान जमीन नहीं जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रही है। 3 कानून रद्द करते हुए देश गुलाम हो जाएगा। कांता आलारिया ने और आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये मनोहर लाल खट्टर, इसको मैं ये सुन ले मेरी बात कान खोल के कि सारा समय बराबर नहीं होता है। सूरज भी पूर्व से निकलता है और पश्चिम में जाकर अस्त होता है। तो मनोहर लाल खट्टर जी, मैं रोहतक की प्रेस के माध्यम से आपको चैलेंज कर रही हूँ कि हमेशा मुख्यमंत्री बनकर नहीं रहोगे। आज हम मजबूर हैं, आज आपके सरकारी गुंडे हमें गिरफ्तार कर लेते हैं, आज हमें थानों में ले जाया जाता है, आज आप हमें टॉर्चर करवा रहे हो। दिन हमारा भी आएगा और आप तो कुछ भी नहीं करवा रहे हमारे साथ, जो फिर हम करेंगे ना तुम सहन नहीं कर पाओगे। ये सोच लेना, ये मेरी चेतावनी है। रोहतक के महापौर मनमोहन गोयल ने आगामी मानसून मौसम में शहर में होने वाले जलभराव की समस्या का निराकरण करने के उद्देश्य से शीलाबाई पास से लेकर सेक्टर 1 के पुलिया तक हरियाणा शहरी पदाधिकारी विभाग द्वारा कार्रवाई कर नाला सफाई के कार्य का निरीक्षण किया है। इसके अतिरिक्त महापौर ने आईजी के कार्यालय से ही ओमेक्स सिटी तक ड्रेन के हो रही सफाई का भी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ निरीक्षण किया है। महापौर मनमोहन गोयल ने कहा कि वे लगातार शहर में जलभराव की समस्या को खत्म करने के लिए काम कर रही है। बता दें कि मानसून आने से पहले सभी नालों की सफाई कराई जा रही है, जिससे जलभराव की स्थिति पैदा न हो। बीजेपी पदाधिकारियों की तरफ से जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर पंचकुला के गांव खटौली में पौधारोपण का आयोजन किया गया। आपको बता दें, जिसमें संगठन महामंत्री रविंद्र राजू मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन किया है। हरियाणा भाजपा के प्रवक्ता रंजीता मेहता ने पौधारोपण किया है। बता दें कि रविंद्र राजू ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बताए मार्ग पर चलने के लिए कहा है। राजेंद्र राजू ने पूजन के बाद त्रिवेणी लगाई और कहा कि जब मैं पंचकुला आऊंगा तो इन पौधों को पानी देने अवश्य आऊंगा। उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं से कहा कि इन पौधों को बच्चों की तरह पाले। प्रदेश प्रवक्ता रंजीत मेहता ने आगे कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना जम्मू कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय था, क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात केवल जम्मू कश्मीर ही भारत का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।